सेल क्या होता है? ये एक स्टोरेज डिवाइस है। कौन सा है? ये एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। किस करंट को स्टोर करता है? डीसी करंट को। डीसी करंट को स्टोर करके रखता है सेल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है सेल में। सेल दो टाइप के होते हैं। सेल दो टाइप के होते हैं, एक होता है चार्जेबल, एक होता है नॉट चार्जेबल। नॉट चार्जे नॉट चार्जेबल और एक होता है चार्जेबल। चार्जेबल जो चार्ज नहीं हो सकता है ना, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी जो चार्ज नहीं हो सकता उसे प्राइमरी कहते हैं। जो चार्ज हो सकता है इसे कहते हैं सेकेंडरी। इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहते हैं। तो सेल कितने टाइप के हो गए भैया? दो टाइप के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल हो गए सब। सेल हम आपको कैसे दिखाएं? प्राइमरी सेकेंडरी सेल को दिखाएं कैसे? ये बताइए तो, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? ये प्राइमरी सेल है या सेकेंडरी? प्राइमरी या सेकेंडरी? इसका शक्ल देख के कुछ लग रहा है प्राइमरी, कुछ लोग कह रहे हैं सेकेंडरी। प्राइमरी या सेकेंडरी देखिए ध्यान से, ये चार्ज हो जाता है इससे लगा के, इसको इसमें खोस देते हैं। आप बताइए प्राइमरी था कि सेकेंडरी? प्राइमरी या सेकेंडरी? अब तो कोई भी बता देगा भाई साहब। दो इधर चार्ज हो जाता है और दो पीस इस साइड में चार्ज हो जाता है। जैसे मान के चलिए इस साइड में भी जगह है, दो ठो इधर भी लग जाता है, दो ठो इधर भी लग जाता है। अभी इधर ही से निकाले हैं, टोटल ये चार को चार्ज कर सकता है। दो इस साइड से कर सकता है और दो को इस साइड से कर सकता है। ठीक है, तो टोटल चार सेल को चार्ज कर सकता है ये सेकेंडरी सेल नहीं। और ऐसा ही सेल आप खरीदते हैं जो 10 रुपये का बिकता है, जो 10 रुपये का बिकता है, रेड कलर वाला एवरीडी, निप्पो, ये सब वाला सेल होता है कि नहीं? यहाँ पे था पहले, वो यूज़ करते थे, वो 10 रुपये का मिलता था। वो क्या था? प्राइमरी था, चार्ज नहीं हो सकता। ये ससुरा 90 रुपये का एक ठो है। 90 रुपये का एक ठो है, लेकिन पैसे भी तो बचा रहा है यार। 4 ठो खरीद लो, साल भर का काम खत्म, 6 महीने तो चल ही जाता है। तो ये महंगा मिलता है। देखो भाई साहब, शक्ल देख के किसी को नहीं बता सकते हो ये चार्जेबल है या नहीं है, धोखा खा जाओगे। लेकिन जनरली आपको अंदाजा लग, इन्वर्टर में जो बैटरी लगती है वो कौन सा है? इन्वर्टर में जो बैटरी लगता है बड़का धोधड़, सेकेंडरी होती है इन्वर्टर की बैटरी, सेकेंडरी। हाँ हाँ, रेडियो वगैरह में आप कहीं, यार रेडियो का ज़माना चला गया यार। तो देखिए, सेल को प्राइमरी और सेकेंडरी में तो आप बांट सकते हैं। सेल और कैपेसिटर में अंतर क्या होता है? सेल धीरे धीरे एनर्जी देता है, कैपेसिटर हचाक से दे देता है। सेल धीरे धीरे देता है। सेल जो होता है वो दो, इसको बनावट के हिसाब से भी दो भाग में बांटते हैं। अगर उसमें लिक्विड भर रहे हैं, उसमें क्या भर रहे हैं? लिक्विड, तो उसे कहते हैं द्रव सेल, लिक्विड सेल। क्या कहते हैं? लिक्विड सेल। जैसे H2SO4 भर दिया जाता है घर की बैटरी में, H2SO4, तो वो लिक्विड सेल है। लेकिन जो हम इसमें यूज करते हैं, इससे थोड़ा लिक्विड वाला इसमें बह जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? बह जाएगा, तो इसमें लिक्विड यूज नहीं करते। कार की जो बैटरी होती है, कार की बैटरी यही वाली होती है, यही वाली बड़ साइज की होती है। इतनी चुकी में लगा देंगे कार की बैटरी, दे दिख 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 दिख, सेल्फ स्टार्ट वही से होगा, नहीं होता ना। मोटरसाइकिल में शुष्क, देखिए, तो बैटरी के अंदर जो केमिकल भरा जाता है ना, उस केमिकल को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, द्विध्रुवक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है, अगर ये लिक्विड में है तो उसे कहते हैं द्रव सेल, और अगर ये लिक्विड में नहीं है, सॉलिड में है, जैसे ये शुष्क है, ये वाला, तो इसे कहते हैं हम लोग शुष्क सेल। शुष्क सेल का यूज वहाँ करते हैं जहाँ हिल डुल होता है। उसे जब वहाँ लिक्विड भर देंगे तो छलक के बाहर चला आएगा, क्या हो जाएगा? छलक के बाहर चला जाएगा। तो जहाँ हील डुल होता है वहाँ शुष्क सेल, और जहाँ अस्थाई पड़ल रहता है, जैसे घर की इन्वर्टर वाली बैटरी, तो वो वाला में वो किसकी यूज कर देते हैं हम लोग? वहाँ पर हम लोग लिक्विड सेल का यूज करते हैं, क्योंकि घर में तो हिल डुल करना नहीं है। ट्रैक्टर, गाड़ी, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, ये सब की बैटरी में कौन सा होगा? कौन सा होगा?
लिक्विड एंड ड्राई, लिक्विड एंड ड्राई, किसी को दिक्कत? लिक्विड एंड ड्राई, आगे बढ़े। अब बात करते हैं बैटरी किसे कहते हैं। कोई फायदा, कोई अंतर नहीं है। अगर इसको ग्रुप में रख देते हैं ना तो क्या हो जाता है, बैटरी हो जाता है। कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभी इसमें बैटरी काम कर रहा है, सेल पे ये नहीं चलेगा। ये किस पे काम करता है, बैटरी पे काम करता है। कितनी बैटरी लगी है, कितनी सेल है, तो 2 सेल। ये सेल पे काम ही नहीं करेगा जब तक बैटरी नहीं लगाएंगे। देखिए कैसे, अगर हम इसकी एक सेल निकाल देंगे, ये अभी कितनी सेल है, 2 सेल, जहां इसका ग्रुप बना ये बन गया बैटरी। हम एक निकाल देंगे काम नहीं करेगा। देखिए एक निकाल के दिखाते हैं। देखिए अब आवाज जाएगी, आवाज नहीं जा रही होगी, रीजन समझिए। ये सेल पे काम ही नहीं करता, ये किस पे काम करता है, बैटरी पे। किस पे काम करता है, बैटरी पे। तो आपके जितने चीजें हैं सब के सब ससुरे बैटरी पे काम करते हैं। इसलिए धीरे धीरे आदमी ने सेल कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि एक चीज पे तो काम, एक घड़ी ही आती है जिसपे एक तो आपका क्या होता है, एक सेल पे काम कर जाता है घड़ी। बाकी तो कोई चीज है नहीं जो आपकी एक सेल पे काम करती है। घड़ी है जो एक सेल पे क्या करती है, काम करती है। घड़ी किस पे काम करती है, एक सेल पे काम करती है, अदरवाइज जो काम नहीं करेगी। वो भी जो सीबीएसई बोर्ड वाला घड़िया होता है उसमें 2 सेल लगता है, एगो टाइम दिखाने के लिए, एगो टनटनाने के लिए, टड़ांग टड़ांग। वो सीबीएसई वाला लगाता है ऐसे वाला। तो समझ में आ गया, सेल और बैटरी में कोई अंतर नहीं होता है। सेल एंड बैटरी में कोई अंतर नहीं होता है। आगे बढ़े। देखिए एक बात बताओ भैया, करंट को ले जाने वाले को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। करंट को ले जाने वाले को क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। इस असुरे के 75 गो नाम है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसी को ना कहते हैं जी। ये बहुत करंट को ले जाने वाले को कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट को ले जाने वाले को कहते हैं। भाई साहब इसमें भी तो करंट है, इसमें भी तो करंट है, इसमें भी तो करंट को ले जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में करंट, बहुत कम करंट है। तो वोल्टेज जो दिखाता है, वोल्टेज ये लार्ज अमाउंट को दिखाता है। जैसे तार में वोल्टेज होता है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज होता है, घर बड़का बड़का चीज में वोल्टेज होता है। लेकिन अगर कोई बहुत स्मॉल चीज है, क्या है, स्मॉल है, बहुत कम अमाउंट में, लार्ज नहीं है, बहुत कम अमाउंट में है, तो उसे हम वोल्टेज नहीं कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। अरे यार दिमाग लगाओ ना, एक के बतिया तो है। वोल्टेज उसे कहते हैं जो करंट को ढकेलता है, अहिया तो वही कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो।